और नए जो पेड़ लगाए जाते थे, अडॉप्ट किए जाते थे यहाँ पे, उसके बारे में जाना। नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी, बीजीटी मीडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा प्रतिवर्ष स्कूली बच्चों के माध्यम से वन, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर साल अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत दक्षिण सामान्य वन मंडल के बालाघाट रेंज के अंतर्गत गांगुलपारा वन्य क्षेत्र में यह कार्यक्रम आज चल रहा है। इस कार्यक्रम की क्या विशेषता है, आइए नज़र डालते हैं। After then we learned about work. हमने आज 7-8 बच्चों से बात की जी। आपको इम्प्रेस किस बच्ची ने किया? लब्धि जैन। तो सब इसको अप्रिशिएट करेंगे। लब्धि ने जो बताया बाकी सब बच्चों ने नहीं बताया। सबने वही बता नहीं पाए। सबने वही है, चीजें सबने वही सुनी है, पर उस बच्ची ने जो बताया वो बाकी लोगों ने नहीं बताया। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण में बच्चों को सबसे बड़ा संवाहक माना गया है और इसी के चलते हर साल मध्य प्रदेश वन विभाग की ओर से बच्चों के लिए अनुभूति के कार्यक्रम होते हैं। आज अनुभूति के हम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर बच्चों को विभिन्न प्रकार की वन, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक्टिविटीज़ सिखाई गई है, कराई गई है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे हमारे बीच मौजूद है। आपका नाम जानूँगा सबसे पहले। माइक छोड़ दीजिए। Myself Labdi Jain from class 7th Lily. I am from Green Valley Public School. लब्धि बताएंगे, आज जो अनुभूति कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपने क्या कुछ देखा, क्या सीखा, क्या अनुभव किया? हमारे जो सर थे जिन्होंने हमें यहाँ पूरा विज़िट करवाया, उन्होंने हमें तरह तरह की चीज़ें बताई कि जैसे अगर PIP यानी फूड इम्प्रेशन पैड, मतलब जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा प्राणी, उसको एक टाइप से बनाया जाता है कि जैसे यहाँ से कौन सा प्राणी गुजर रहा है, जैसे हम उसके फुटप्रिंट्स को ये जान सकते हैं कि ये शेर का है या शेरनी का है। अब जैसे अगर आपसे पूछा कि ये शेरनी का है कि शेर का, तो हम इसको एक तरीका होता है कि जैसे अगर शेरनी का हुआ तो उसके जो वो फुटप्रिंट्स होंगे वो थोड़े से ओवल शेप के होंगे, लेकिन शेर की अगर पूछा तो वो एक स्क्वायर शेप बनाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्ज्वल तिवारी, मैं 9th क्लास का हूँ। मैं सतपुड़ा वैली में पढ़ता हूँ। अच्छा उज्ज्वल, आप बताएंगे वनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, वन्य जीवों का कितना महत्व है? देखिए, जो वन होते हैं उसी से हम, जैसे सोना है, हमको जो पलंग बनता है वो वन्य पेड़ पौधों से बनता है, और अब हमको कुछ रोग हो जाते हैं उसके लिए जो दवाइयाँ बनती है वो भी इन पेड़ पौधों से बनती है। अगर यही नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी जान को भी खतरा हो। और जो वन्य जीव जंतु होते हैं वो एक इकोसिस्टम का लेवल मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जैसे शेर है, अगर वो बढ़ गया तो वो घर में, मतलब शहर के ओर जा सकता है, या फिर हिरण हो गए वो खेत की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब मेंटेन रहा तो उनके लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा और क्या आज एक्टिविटीज़ में कौन कौन से आपने पार्टिसिपेट किया, उससे आपने क्या कुछ सीखा, समझा और उसको आप कैसे समाज में बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने यहाँ पर ट्रैकिंग करना चालू किया था तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हमने देखी। जैसे पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आप नॉर्मली जो पेड़ पौधे देखते हैं उसमें आपको इतनी, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि कोई उस समय अपन को बताने वाला नहीं रहता कि ये किस काम आते हैं पेड़ पौधे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे गाइड सर थे वो हर चीज़ के बारे में बता रहे थे, और मैं सभी को ये बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस, कि जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था, और उनको ये सलाह दूंगा कि जो पेड़ पौधे उनको कम से कम काटे। हमारे बीच इस चर्चा के लिए SDO दक्षिण सामान्य वन मंडल विनीता जी हैं। मैम बताएंगे क्या उद्देश्य होता है अनुभूति कार्यक्रम का और इसके माध्यम से किस तरह का संदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इको टूरिज्म बोर्ड देना चाहता है? चूँकि ये जो है अनुभूति कार्यक्रम
बच्चों के लिए हम लोग वो करते हैं ऑर्गेनाइज, और बच्चों को इसको शामिल करने का यही उद्देश्य है कि बच्चे ही हमारे भावी समाज के रक्षक हैं। तो वो वन और वन्य पर्यावरण के प्रति जागरूक बनेंगे, ताकि वो और अपने देश को और समाज को उन्नत बनाएंगे, अपने पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। 15 दिसंबर 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक कई ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। आपने क्या कुछ बदलाव देखा है समाज में बच्चों के माध्यम से? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बच्चों में बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेकर रुचि रहती है, और यहाँ से जो सीख के जाते हैं तो वो अपने परिवार में, घर में, अपने दोस्तों को और स्कूल में और सहपाठी बच्चों को बताते हैं। और निश्चित रूप से उन लोगों में भी जो यहाँ नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, उनमें भी जागरूकता आती है। और जब हमारा स्टाफ और हम लोग भी गांव में जाते हैं तो लोग अनुभूति के माध्यम से जानते भी हैं कि हमने इनको अनुभूति में देखा था। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि और शिक्षकगण भी आते हैं तो उन लोगों के माध्यम से भी संदेश ये जनता तक जाता है कि वनों और पर्यावरण को बचाना है, संरक्षित करना है, उसका संवर्धन करना है। वन विभाग इस अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हम देखते हैं कि एक थीम निर्धारित की जाती है। इस बार की थीम मैं भी बाघ है। इसका क्या संदेश है? मैं भी बाघ जो थीम लॉन्च की गई इस बार, जैसा कि इस बार की थीम मैं भी बाघ है, एक बाघ का शावक है जो जैसे कि को रखा गया है मैं भी बाघ की थीम में। जैसा कि बाघ होता है वो अम्ब्रेला स्पीसीज है, और वो बाघ के किसी भी जंगल में अगर बाघ होता है तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित रहता है, हेल्दी इकोसिस्टम रहता है। तो वैसे ही इस थीम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर बच्चा अपने आप को एक बाघ समझे। वो जैसा बाघ अपना पूरा इकोसिस्टम को सुरक्षित करता है, वैसे ही हर बच्चा भी अपने समाज को, अपने घर को, अपने पर्यावरण को संरक्षित करे।